के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। और अभी हमारे साथ बातचीत में शामिल हो गई है नेहा जी की सासू माँ इंदु देवी जी। माँ जी, आपने एक युग देखा है, आपकी बहू आज के जमाने की है। आपको क्या लगता है कि उस युग की जो कुछ परंपराएं हैं, कुछ बंधने हैं, आज के युग में भी कायम रहने चाहिए या उसको जमाने के साथ बदलना जरूरी है? नहीं, पहला जमाना का अब जमाना नहीं। आपको लगता है कि हर चीज वक्त के साथ बदलनी चाहिए? आप अपनी बहू को क्या सीख देते हैं कि भाई अपना बनाइए, कीजिए, करिए, हमको कोई इतराज नहीं। तो आप आज के जमाने के साथ चलना पसंद करती हैं? चलिए रहे हैं। आपकी मतलब गोथलियों के अंदर कैसा संबंध है, कैसे तालमेल? अच्छे से रहती है। तो आपने कोई ऐसा हंस के तीनों अपना काम धंधा कर लेती है, अच्छा से रहता है। प्रहलाद जी, आपका इतना बड़ा परिवार है और आपके यहाँ हम देख रहे हैं जॉइंट फैमिली का कल्चर, तो क्या वो वजह है कि आप सब लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ इस तरह से जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं? क्या वो जड़ है जो आप लोगों को आज भी एक साथ बांधे हुए हैं? सब लोग का एक दूसरे के प्रति प्यार है, सब लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब ध्यान रखते हैं। हमारा बच्चा हो, भाई का बच्चा हो, कोई हो, मैं कभी डांटता हुई तो भाई हमको नहीं डांटता है। दोनों भाई लोग काफ़ी, सब भाभी लोग भी प्यार करती हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से 100% देने का। और जॉइंट फैमिली रहता है तो लोग आगे की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो कि अकेले में संभव एकदम नहीं है। सही कहा आपने। चलिए, तीनों भाइयों के अंदर, सब भाइयों के अंदर प्यार बना रहे, एकता बनी रहे, ये तो बहुत आसान है। लेकिन वो क्या कारण है कि आपके घर की बहुरियां भी सब एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं? कहा जाता है कि जिस माहौल में जो लोग रहते हैं उस माहौल को अडॉप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सब लोग में प्यार है तो उन लोग का भी अपना प्यार सारे लोग में मिल बांट के अपना वो लोग अपना रहती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में नेहा जी? हम तीनों का बहुत अच्छा तालमेल रहता है। हमेशा कोई ऐसा नहीं कि कोई अकेले कर रहा है तो उनको छोड़ दे। हम लोग तीनों एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, हंसना बोलना। जब तक तीनों एक साथ कमरे में जाएंगे सोने के लिए, ऐसा नहीं कि काम है तो एक चले गए एक हैं। अगर चली भी जाती है, सोई भी रहती हैं दीदी लोग, चाहे मैं तो किचन में आवाज़ आएगा तो फटाक से उठ के आएगा, कोई कह रहे अकेले कोई क्या कर रहा है। तो ये चीज़ रहता है और इसीलिए प्यार है कि मतलब सपोर्ट जहाँ रहता है वहाँ तो प्यार ऑटोमेटिक बनता ही है। जहाँ सपोर्ट नहीं रहेगा वहीं तो तकरार होता है। तो सपोर्ट हमेशा हम लोग का रहता है, एक दूसरे के पीछे तीनों, हम लोग तीनों साथ में हंसना बोलना, खाना हम लोग साथ में, कितना भी टाइम हो जाए, अगर वो लेट भी होता है खाने में तो एक बैठा रहेगा दो के लिए। ये चीज़ है, कितना भी टाइम हो जाए, कितना भी बोल देंगे कि दीदी आप खा लीजिए, भाभी आप खा लीजिए, वो नहीं, तू आओ, तुम आएगी तो साथ में खाएंगे। और तीनों हम लोग साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों हम लोग साथ में करते हैं। गप्पे भी लड़ाते हैं? हाँ। और गप्पे में क्या क्या करते हैं? बस ऐसी, कभी मैके की बात, कभी भाई बहन की बात, कभी बचपन की बात, कभी पतियों की शिकायत भी? हाँ वो भी होती है। वो भी हो जाती है। चलिए, तो ये होता है जॉइंट फैमिली में रहने की एक खासियत, एक कहीं ना कहीं इस चीज का बड़ा अच्छा सा अनुभव होता है आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है। और चलिए, अब हो चला है एक और गेम खेलने का। मजेदार गेम है ये भी, लेकिन ये गेम है सास और बहू के बीच में, अकेले आप दोनों खेलेंगे। और ये बहुत छोटा सा गेम है और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। माँ जी, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, आपकी बहू का सबसे मन पसंदीदा रंग कौन सा है? पीला। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू पूजा पाठ करती है? हाँ, करती है। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी बहू किस देवी या देवता की पूजा करती है? शंकर जी के। जवाब सही है? सही है। चलिए, अब नेहा जी आपकी बारी। आपकी सासू माँ दिन भर में कितनी बार दवाइयाँ लेती है? एक बार लेती हैं, रात में खाने से पहले। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। आपकी सासू माँ किस देवी या देवता की पूजा करती है? शंकर भगवान की करती है। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ के साथ आपने कोई व्रत किया है? जी। कौन सा? तीज। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। चलिए, आपने भी सारे के सारे सही जवाब दिए, तो फिर टाई हो गया है, यानी कि बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन आप दोनों को मिलता है। सास या बहुरिया जिस घर में इस बात का ध्यान दे कि हर कोई उनके घर को इज्जत की नजर से देखे, वही घर एक आदर्श परिवार कहलाता है। आप भी हैं एक ऐसे ही आदर्श परिवार, तो हमें इस नंबर पे संपर्क कीजिए 9386419030, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं।
मैं रिंकू घोष आपसे फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, एक आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।